कि ये चिप्स में जो भी सामान हमको मिला है, जो भी इंग्रेडिएंट्स मिले, वो एक्चुअली में इंडिया में कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि चिप्स तो हो सकता है किसी और स्टेट में बन रहा हो, पर इसका सामान जो भी चाहिए ना वो कहीं अलग अलग प्लेसेस से आ रहा हो। तो हमारे पास ये इंडिया का पूरा मैप है। तो इसके अंदर सबसे पहला था पल्सेस, ठीक है, कुछ पल्सेस हैं इसमें। पल्सेस सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ आती हैं? हरियाणा और पंजाब। ओके, तो सबसे ज़्यादा पल्सेस आती हैं मध्य प्रदेश से। ये वो स्टेट्स हैं जहाँ से आता है। अब आप सोच के देखो, यहाँ पर अगर पल्सेस ग्रो करी तो कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से मैं यहाँ से यहाँ तक पल्सेस भेज सकता हूँ? बाय रोड तरीका नहीं, बाय ट्रेन। सो बाय ट्रेन, गुड्स ट्रेन। हाँ, तो बाय, तो आपने देखा है ना कई बार ट्रेन ट्रैक्स पे गुड्स ट्रेन जाती है जिसमें कोई खिड़कियां नहीं होती, सिर्फ बॉक्स होते हैं। हाँ, बॉक्स, करेक्ट। तो ट्रेन से या रोड से हम मैक्सिमम अपना ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए रोड से ही या रेल नेटवर्क चाहिए, ठीक है। अगर आप थोड़ा रिसर्च करोगे, इंटरनेट पे जाओगे, तो यू विल फाइंड कि सबसे ज़्यादा कौन की जो मेन क्रॉप है जिसका नाम, उसको मेज बोलते हैं, ठीक है। तो वो कौन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कर्नाटका। ये जो पैकेट है ये हमारा, ये बना का है हरियाणा में, पर इसका कौन कहाँ से आ रहा है? कर्नाटका से। इसकी पल्सेस कहाँ से आ रही हैं? शायद मध्य प्रदेश या राजस्थान से। इसमें शुगर है जो हो सकता है महाराष्ट्र से आ रहा हो। तो आप लोग जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हो ना, तो ये आइडेंटिफाई करना। अगर आप ऐसे ही रैंडम पढ़ोगे कि आज हम पढ़ते हैं कि वीट कहाँ से आता है, तो शायद भूल जाओगे, ठीक, समझो गौरी। पर अगर आप एक फूड का पैकेट लो और उसके थ्रू आप अलग अलग चीज़ों को आइडेंटिफाई करो और उनको देखो कि वो इंडिया में कहाँ से आती हैं, तो आपके पास कोई लॉजिक होगा पढ़ने का कि मैं पता करती हूँ कि ये पूरा पैकेट बनाई कहाँ से, कहाँ के सामान से, और मैन्युफैक्चरिंग का हुआ है यहाँ हरियाणा में। तो पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों से अलग अलग सामान आता है और वो एक फैक्ट्री में आता है और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। समझ में आ गया? आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सिर्फ ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हो, यू आर लर्निंग अबाउट सप्लाई चेन, फार्मिंग, बिजनेस, इनोवेशन। कल के एंटरप्रेन्योर बन रहे हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग ये समझ सको कि जो हम फूड खाते हैं, द फूड वी ईट, वेयर डज दैट फूड कम्स फ्रॉम। और पूरा जो आपका ज्योग्राफी के बुक है उसमें बहुत सारे चैप्टर्स इसी के ऊपर बात करते हैं।